button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरा नाम अजमल है। मैं MBA हूँ और मैंने अपने सगे डैड और बात पूछूं मैं आपसे, जॉब क्यों करती हैं आप? सब मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है? नहीं, मेरा मतलब था कि सर, कोई भी लड़की अपने शौक से घर से नहीं निकलती। कोई मजबूरी ऐसी होती है जो उसे मजबूर कर देती है घर से निकलने के लिए। तो क्या मजबूरी है आपको? सर, मेरे 3 छोटे बहन भाई हैं, उनकी एजुकेशन, घर का किराया और अब महंगाई भी बहुत है। मैं से आती हूँ सर, और मुझे पता है मैं रास्ते में कितने भेड़ियों से बचती हुई आती हूँ। परवीन, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो, उसके बच्चे हों, उसका अपना एक घर हो, जिन बच्चों की वो परवरिश करे। सर, लेकिन मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती। तो इसका मतलब है कि आप शादी नहीं करेंगे? शादी भी करूंगी सर, कोई एस्टैब्लिश बंदा मिल गया तो। पैसों के लिए शादी करेंगी? जी, मैं चाहती हूँ मेरे छोटे भाई बहन आला तालीम हासिल करें बाहर जाकर, और इसके लिए पैसा तो चाहिए ना सर। मुझसे शादी करेंगी आप? जी, देखिए परवीन, मैं एक बात आपको साफ साफ बता दूं कि आपको जितना पैसा चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन आप सिर्फ मेरी नाम की बीवी होंगी। सर, आपका नाम ही सिर्फ मेरे नाम के आगे लग जाए तो मुझे और क्या चाहिए? आप अच्छी तरह सोच लें, बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बच्चे मुझे भी नहीं चाहिए सर, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। इंसान खुद गर्ज होता है और मैं भी सेल्फिश था। मैंने सोचा परवीन जैसी गरीब लड़की को खरीदा जा सकता है और उसकी मजबूरी उसे बिकने पर मजबूर कर रही थी। मैंने मौके से फायदा उठाया और उसे खरीद लिया। इंसान अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए दूसरों की मजबूरियां खरीद लेता है। मैंने
डैड ने बहू के तौर पर परवीन को पसंद कर लिया और खुश हुए। फिर मैं रिश्ता लेने के लिए परवीन के घर गया। परवीन इस रिश्ते से बहुत खुश थी और मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं परवीन की अम्मी से मिलने के लिए जा रहा था और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कहीं मैं परवीन से ज्यादती तो नहीं कर रहा। बेटा माफ करना, ये घर आपके काबिल तो नहीं। पहले पता होता तो सफाई वगैरह करवा लेती। नहीं आंटी सब ठीक है बस। बेटा आप ठंडा लेंगे या चाय? आंटी चाय ठीक है। सर चाय शौक से पीते हैं। अरे खाली चाय ले आई, बिस्किट भी ले आती। नहीं मैं इस टाइम से चाय पीऊंगा। परवीन की तो किस्मत ही खुल गई, हर वक्त आपके गुण गाती रहती है। आंटी मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि शादी के बाद भी परवीन हर महीने बाकायदगी से आपको उसी तरह पहली तारीख को सैलरी देती रहेगी। बेटा नहीं आंटी, ये घर अब मेरी जिम्मेदारी है। बेटा तुम्हारी मेहरबानी। आज के इस नफसा नफसी के दौर में आप जैसा आदमी कहाँ मिलता है। अब आप शर्मिंदा कर रही हैं आंटी मुझे। नहीं बेटा, शर्मिंदा तो आप, मेरा मतलब है। अच्छा मैं चलता हूँ। बेटा चाय? नहीं ठीक है। और आंटी मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मैं सिर्फ 2-4 लोग लेके आऊँगा और बस आप सादगी से निकाह कर लीजिएगा। बेटा इतना एहसान ना करो कि हम तुम्हारे आगे सर ना उठा सके। फिर वो दिन भी आ गया जिसका ख्वाब लड़कियां और लड़के देखते हैं। मेरा परवीन से निकाह हो गया और सादगी से रुखसती भी हो गई। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं अपने आप को मुजरिम समझ रहा था। मैं किसी हद तक कमीना था, बल्कि शायद ये शादी ही कमीनगी थी। मैं परवीन के अरमानों पर पानी फेरने वाला था। क्या बताऊं मैं तुम्हें। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि सिर्फ नाम का ही शौहर हूं। और अगर तुम कहो तो मैं अभी भी तुमको तलाक दे सकता हूं। नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं इसे अपनी किस्मत का लिखा समझ के सह लूंगी। बहुत कमीना आदमी ऊपर भी, और मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा भी हूं। मजीद शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं तो सो जाइए, मुझे नींद आ रही है।
तुम्हें बहुत खुश रखूंगा परवीन। मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाइए, कल देखेंगे क्या करना है। उस रात न मैं सोया और न परवीन सोई। मैं तो इसलिए नहीं सोया कि मैंने किसी के जज्बात का कत्ल किया था। मैं अपने आप को परवीन के अरमानों का कातिल समझ रहा था और मेरा गिल्ट बढ़ता जा रहा था। परवीन के दिमाग में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा था वो मैं बता सकता हूँ। मैंने कई बार खुदकुशी का सोचा, लेकिन फिर अपने आप को हराम मौत से रोक लिया। फिर मैं परवीन के बहन भाइयों के बारे में सोचने लगा। उसका ये ख्वाब तो मैं पूरा कर ही सकता था। वो रात तो गुजर ही गई। वो रात बहुत भारी थी। मैं दिन का मुकाबला कैसे करूंगा और परवीन का सामना कैसे करूंगा? मेरे दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था और आखिर सुबह हो गई। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आइए आइए। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। हाँ, तशरीफ रखें ना। जी जी। हमारे यहाँ पुरानी रस्म है, सुबह लड़की की वालदा दामाद के लिए नाश्ता लेकर आती हैं, इसलिए मैं आई हूँ। गोया दामाद को अपना नमक खिलाना चाहती हैं। बस ऐसा ही समझिए। वैसे आप भी हमारा नमक खा सकते हैं। क्यों नहीं, घर का खाना खाए जमाना बीत गया है। अरे भाई, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके अपनी सहेली से मिल लो। आप फिक्र ना करें, परवीन बहुत आला और उम्दा खाना बनाती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, बन्ना तो गजरे की पत्तियां तोड़ रही है। एक दिन में नूर आ गया तेरे चेहरे पर। माशाल्लाह, बहुत बड़ा घर है, महल है महल। तो हमारी परवीन भी किसी शहजादी से कम नहीं है। हाँ, किस्मत हो तो हमारी परवीन की तरह खाक से फलक पर आ गई। दूल्हा भाई भी तो चॉकलेटी हीरो हैं। सलाम जीजा जी। सलाम दूल्हा भाई। मैं तो दूल्हा भाई ही कहूँगी भाई। हाँ चले चले 20,000 रुपए निकाले। किस बात के? अरे जूता चुराई के? ठीक है, दे दूंगा मैं आप लोगों को। अभी अभी नेक्स्ट चौक से उधार अगले चौक से। दे देंगे भाई, दे देंगे। वाह भाई, अभी से शोहर का माल बचाने की फिक्र हो गई है तुझे। अरे इनका माल भी तो हमारी नेक परवीन का ही है। बन्नू तू भूल तो नहीं जाएगी ना हमें? अरे ऐसे कैसे, बचपन की सहेली है। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तुम दोनों को खी खी के अलावा भी कुछ आता है? चलो हम बाहर से होकर आते हैं। मैं जिस कर्ब से गुजर रहा था
वो मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। मैं अपने आप को जिंदा लाश समझ रहा था। पता नहीं क्यों मुझे परवीन से शदीद मोहब्बत हो गई थी। परवीन मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैं नामुराद जरूर था, लेकिन नाउम्मीद नहीं था। समधन जी, हमारी भी एक पुरानी खानदानी रस्म है कि हम दुल्हन को मुंह दिखाई में तोहफा देते हैं। भाई साहब, आपकी बहू है, आपका जो दिल चाहे करें। हाँ, अच्छा। ये लीजिए, कितनी उम्र है? माशाल्लाह माशाल्लाह, वो आ गई। आओ भाई, आओ 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 आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। आओ बैठो, बैठो ना। अब वो अजमल कहाँ है? आओ बेटा, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, बैठो। भाई वो ये एक नाचीज सा तोहफा है तुम्हारे लिए। ये सेट मैंने अजमल की वालिदा को मुंह दिखाई में दिया था। आज अपनी बहू को दे रहा। आप भी देखिए, ये ना। माशाल्लाह, बहुत भारी और कीमती सेट है। लो भाई, तुम्हें मुबारक। और ये भी तुम्हारे लिए है। जरा अपना हाथ तो लाओ। ये अंगूठी मैं तुम्हें पहना रहा हूं, ठीक है भाई? अंगूठी की शान बढ़ गई तुम्हारी उंगली में से। और परवीन, आज से मैं तुम्हारा सर नहीं, दोस्त हूं। इस घर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कहना। और ये घर मैं परवीन के नाम करता हूं। अजमल, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? भला दामाद जी को क्यों एतराज होने लगा? घी आखिर खिचड़ी में ही गिरा ना। खिचड़ी। परवीन और मेरी शादी को 4 माह हो गए थे, लेकिन मैं नामुराद ही रहा। मैंने अपने इलाज के लिए क्या क्या नहीं किया। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया। नामवर हकीमों से राबिता किया। मैं ना उम्मीद नहीं था। मेरा इलाज चल रहा था और मैं पहले से बेहतर फील कर रहा था। दुनिया जहां की हर शय इस्तेमाल कर ली। इंटरनेट पे इलाज ढूंढे, दुनिया भर से राबिता किया। मैं परवीन को खुश करना चाहता था, क्योंकि परवीन मेरी थी और मैं परवीन का। चुप भी करो ना। जो होना था वो हो गया। क्या फायदा रोने से अब? मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे यार, हम दोनों दोस्त भी तो हैं। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आ गया, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। अच्छा देखो, जो भी हुआ ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और खास तौर पर अजमल को तो शक भी नहीं हो। आपने ये ठीक नहीं किया।
चलो, गलती हो गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कान पकड़ता हूँ, माफ कर दो ना। कहो तो तुम्हारे पैर भी छूलूं। ये गुनाह है। गुनाह? मैं नहीं मानता किसी गुनाह और सवाब को। मैं तो बस तुमको खुश देखना चाहता हूँ, खुश। क्या हो गया परवीन? अरे वो सीढ़ियों से गिर गई थी। बताओ ना, इसको गिर रही थी सीढ़ियों से? हाँ गिर गई हूँ मैं, और इतनी पस्ती से गिरी हूँ कि अब उठ भी नहीं सकती। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। कहाँ? डॉक्टर के पास मुझे नहीं, आपको जाना चाहिए। कुछ तो गलत था। मेरी छठी हिस्स मुझे तंग करने लगी थी। शायद जो मर्द कमजोर होते हैं वो अपनी औरत पर शक करने लगते हैं। मैंने ऐसा ही पढ़ा है, लेकिन मैं शकी नहीं हूं। अगर परवीन खुद कहती कि वो किसी से प्यार करती है तो मैं उसे तलाक देकर खुद उसकी शादी करवा देता उस आदमी से। इतना हौसला था मुझ में। बहरहाल मेरा इलाज काफी कामयाब चल रहा था और मैं आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रहा था। बस एक प्रॉब्लम थी। डॉक्टर का कहना था कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगा, लेकिन कभी बाप नहीं बन सकूंगा। मैं इतने पर भी खुश था। परवीन के साथ मेरा बाकायदा अज़दवाजी रिश्ता कायम हो चुका था। हम दोनों बहुत खुश थे। मैं 3-4 महीने से नॉर्मल चल रहा था। क्या वो सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, अंकल के साथ गई थी। खुशखबरी है। क्या? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। क्या? क्यों? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती? तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, मतलब मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन सरप्राइज भी हूँ। अजमल, आप बहुत अच्छे हो और मैं बहुत बुरी हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? बस पता नहीं, मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई। मैं क्या? कुछ नहीं। देखो परवीन, अगर कोई बात है तो वो तुम उससे शेयर कर सकती हो। एक सच की माफी है मेरे पास। आप आराम करें। परवीन मां बनने वाली थी। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। फिर मुझे मॉम की खुदकुशी की वजह याद आई। डैड किसी मुलाजिमा के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़े गए थे। उनका अपना कहना है कि जमाने भर की दौलत उनके सामने रख दी जाए वो अमानत में खयानत नहीं करेंगे, लेकिन औरत उनकी कमजोरी थी और रहेगी। ये डैड की डायरी में मैंने खुद पढ़ा था। मैं किस कश्मकश से गुजर रहा था ये मैं ही जानता हूँ। मैं किसी पे शक करने का आदी नहीं हूँ,
मगर उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। बस अंकल, बहुत हो गया। अब मैं मजीद गुनाह और बेवफाई नहीं कर सकती। मैंने दोनों को कत्ल कर दिया। मैं नहीं था, मैं सब कुछ देख रहा था। मैंने गुनाहों की गठड़ी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और खुद जाकर थाने में गिरफ्तारी दे दी।